प्यार कभी खोता नहीं, खो जाता है हमारा संतुलन। अगर तुम भीतर से बदल जाओ तो वही प्यार फिर से तुम्हारी ओर लौट आता है। आज मैं आपको 10 ऐसी बातें बताऊंगा, यदि आप उन्हें अपने जीवन में उतारते हैं तो 100% आपका प्यार वापस तो आएगा ही, साथ में आपका जीवन भर सम्मान भी करेगा। इन 10 बातों को जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत से हम आप लोगों के लिए काम करते हैं। आइए जानते हैं वे 10 बातें। पहली बात, खुद पर ध्यान दो। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है, वह हमेशा दूसरे की तरफ देखता है। उसका ध्यान हमेशा बाहर है, कभी पत्नी की तरफ, कभी प्रेमिका की तरफ, कभी मित्र की तरफ, कभी समाज की तरफ, और भूल जाता है कि सबसे पहले उसका अपना भी एक केंद्र है। तुम पूछते हो, मेरा प्यार क्यों चला गया? मैं पूछता हूं, क्या तुमने कभी खुद से प्यार किया? क्योंकि जो खुद से प्रेम नहीं करता वह किसी और से भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। तुमने गौर किया है, जब तुम आईने में देखते हो तो अक्सर अपने दोष ढूंढते हो। तुम्हें लगता है कि तुम वैसे नहीं हो जैसे होना चाहिए, तुम्हें अपनी ही छवि से असंतोष है। तो सोचो, अगर तुम खुद को ही स्वीकार नहीं करते तो दूसरा तुम्हें कैसे स्वीकार करेगा? यही रहस्य है। लोग वही ऊर्जा महसूस करते हैं जो तुम अपने भीतर जीते हो। अगर तुम भीतर से टूटे हो तो तुम्हारा साथी भी तुम्हें छोड़ देगा। अगर तुम भीतर से खिले हो तो वह लौटेगा, या फिर कोई और भी गहराई से तुम्हारी जिंदगी में आएगा। स्मरण रहे, प्यार का बीज बाहर नहीं बोया जाता, प्यार का बीज भीतर बोया जाता है। और जब तुम्हारे भीतर उसका फूल खिलता है तो उसकी सुगंध बिना बुलाए बाहर तक जाती है। फूल कभी तितली के पीछे नहीं भागता, फूल बस खिलता है और तितली स्वयं चली आती है। तुम्हें भी ऐसा ही करना है। पहले खुद को खिला दो। खुद पर ध्यान देना स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ यह है कि तुम हर समय चाहते हो कोई और तुम्हें पूरा करे। खुद पर ध्यान देना तो करुणा है। जब तुम अपनी आत्मा का पोषण करते हो तो वही ऊर्जा प्रेम बनकर बहती है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे भीतर जो खालीपन है वह किसी और से नहीं भरेगा, वह केवल तुम्हारे ध्यान, तुम्हारी जागरूकता से भरेगा। ध्यान बाहर से भीतर लाओ। धीरे धीरे बैठो, आंखें बंद करो और खुद से पूछो, मैं कौन हूं? क्या मेरी जिंदगी सिर्फ दूसरों को पकड़ने में बीत जाएगी? खुद पर ध्यान दो। किताब पढ़ो, संगीत सुनो, ध्यान करो, प्रकृति में जाओ, अपने शरीर का ख्याल रखो, अपनी आत्मा का पोषण करो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे भीतर से एक चमक उठती है, और वही चमक तुम्हारे खोए हुए प्रेम को वापस खींच लाती है। याद रखो, अगर तुम खुद से प्रेम करोगे तो पूरी दुनिया तुम्हें प्रेम करेगी। अगर तुम खुद से नफरत करोगे तो पूरी दुनिया भी तुम्हें छोड़ देगी। तो पहला सूत्र है, दूसरे की फिक्र छोड़ो, अपनी फिक्र करो, खुद पर ध्यान दो, बाकी सब अपने आप आ जाएगा। जब रिश्ता बिगड़ता है तो इंसान सबसे पहले बाहर जवाब ढूंढने लगता है कि सामने वाले ने ऐसा क्यों किया, वो क्यों बदल गया, उसने क्यों छोड़ दिया। लेकिन असल सच्चाई ये है कि पहले हमें खुद को देखना पड़ता है। रिश्ता टूटने के बाद सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वे तुरंत दूसरे इंसान को मनाने लगते हैं। बार बार मैसेज, कॉल, माफी, वादे। लेकिन सोचिए, अगर आपकी लाइफ में अभी आप ही खुश नहीं हैं, आप ही अधूरे हैं, तो सामने वाला कैसे आपके पास वापस आएगा? पहला कदम है खुद को समय देना, अपने अंदर झांकना, समझना कि आखिर क्या चीजें थीं जो आपको रिश्ते में कमजोर बना रही थीं। क्या आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए थे? क्या आपने अपनी खुद की पहचान खो दी थी? क्या आप हर वक्त सामने वाले के हिसाब से जी रहे थे? ये सवाल कठिन है, लेकिन इनके जवाब ढूंढने होंगे। अब यहां सबसे जरूरी चीज है खुद को समय और स्पेस देना। रिश्ता बिगड़ा है, दिल टूटा है, तो तुरंत सब कुछ ठीक करने की जल्दी मत कीजिए। अपने अंदर उस दर्द को महसूस कीजिए, उसे दबाइए मत। जब आप उस दर्द को जीते हैं तभी आप सच में मजबूत बनते हैं। याद रखिए, सामने वाला तभी आपके पास वापस आएगा जब आप खुद एक मैग्नेट बनेंगे, और वो मैग्नेट तब बनता है जब आप अपनी लाइफ को वापस सुंदर, स्थिर और मजबूत बनाते हैं। खुद को सुधारिए, किताबें पढ़िए, ध्यान लगाइए, शरीर का ख्याल रखिए और अपनी जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां वापस लाइए।
आपको करना सिर्फ इतना है कि खुद को इतना अच्छा, इतना पॉजिटिव और इतना एनर्जेटिक बना दीजिए कि सामने वाला सोचे ये वही इंसान है या फिर कोई नया जन्म ले चुका है। दोस्तों, ये बिंदु सुनने में आसान लगता है, लेकिन यही सबसे बड़ा आधार है। अगर आप खुद को नहीं समझेंगे तो कोई भी प्यार वापस नहीं आएगा। इसलिए शुरुआत खुद से कीजिए, क्योंकि जब आप अपने साथ खुश होते हैं तभी दुनिया भी आपको देखकर खुश होती है और यहीं से आपके खोए हुए प्यार की वापसी की यात्रा शुरू होती है। दूसरी बात, खामोशी को अपनाओ। तुम्हें लगता है कि प्यार वापस लाने के लिए सबसे जरूरी है लगातार बोलना, मैसेज करना, कॉल करना, समझाना, लेकिन सत्य उल्टा है। जितना तुम शोर मचाओगे उतना ही दूसरा दूर जाएगा। खामोशी, यही सबसे बड़ा आकर्षण है, क्योंकि खामोशी में ताकत है, शांति है, रहस्य है। तुम्हें याद है जब रात होती है तो तारे क्यों सुंदर लगते हैं? क्योंकि आकाश चुप है। अगर आकाश शोर करता तो क्या तुम तारे देख पाते? तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। जब तुम चुप हो जाते हो तो तुम्हारी आत्मा चमकने लगती है, और जब आत्मा चमकती है तो जो चला गया है वही रोशनी देखकर लौट आता है। लेकिन समस्या यह है, हम खामोशी से डरते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमने कुछ नहीं कहा तो दूसरा हमें भूल जाएगा। सत्य यह है, अगर तुमने बहुत कहा तो दूसरा तुम्हें और जल्दी भूल जाएगा। खामोशी में एक गहराई होती है, ये तुम्हें रहस्यमय बनाती है। लोग वहीं लौटते हैं जहां रहस्य होता है। कभी प्रेमिका से बिछड़े प्रेमी को देखो, वह लगातार मैसेज करता है, कहाँ हो, क्यों नहीं बोल रही, मुझे याद नहीं कर रही। और हर मैसेज उसे और दूर धकेल देता है, क्योंकि कोई भी बोझ उठाना नहीं चाहता और शब्द अक्सर बोझ बन जाते हैं। लेकिन अगर वही प्रेमी खामोश हो जाए, अपने जीवन में डूब जाए, अपने चेहरे पर मुस्कान रखे, तो अचानक वही प्रेमिका सोचती है ये बदल गया है, इसमें कुछ नया है, और आकर्षण लौट आता है। खामोशी सिर्फ बाहरी नहीं है, भीतर भी खामोशी चाहिए। ध्यान करना सीखो। दिन में 5 मिनट बैठो, कुछ मत करो, सिर्फ अपनी सांसों को देखो। धीरे धीरे भीतर का शोर शांत होगा, और जो भीतर शांत है उसकी उपस्थिति बाहर तक फैलती है। लोग तुम्हारे शब्दों से कम तुम्हारी उपस्थिति से ज्यादा आकर्षित होते हैं, और उपस्थिति तभी सुगंधित होती है जब भीतर खामोशी होती है। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा प्यार लौट आए तो शोर मत करो, खामोश हो जाओ। तुम्हें लगेगा कि तुम हार रहे हो, लेकिन सत्य यह है, खामोशी में ही तुम्हारी जीत छुपी है। याद रखो, समुद्र अपनी गहराई के कारण आकर्षक है, उसके शोर के कारण नहीं। वैसा ही तुम भी बनो, खामोशी को अपनाओ और देखो प्यार लौटकर तुम्हारे पास आएगा। रिश्तों की सबसे बड़ी बीमारी क्या है जानते हो? बेहिसाब शब्द। जब रिश्ता टूटने के कगार पर होता है तो इंसान अपने गम में डूबकर बार बार सामने वाले से बात करना चाहता है। लेकिन याद रखो, हर बार बोलना, हर बार जताना, हर बार समझाना सामने वाले को और दूर कर देता है। यहीं पर असली ताकत है खामोशी की। खामोशी का मतलब ये नहीं कि आप हार गए, खामोशी का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। खामोशी का मतलब ये है कि आप अंदर से मजबूत हैं और खुद पर काबू रखते हैं। सोचो, अगर आप हर वक्त मैसेज करोगे, मुझसे बात करो, वापस आओ, मैं बदल जाऊंगा, तो सामने वाला यही सोचेगा कि आप बिखर गए हैं, आप अधूरे हैं। लेकिन जब आप चुप रहते हो, कोई सवाल नहीं पूछते, कोई शिकवा नहीं करते, तो सामने वाले को झटका लगता है। वो सोचता है ये अचानक इतना शांत क्यों हो गया, ये मुझे याद नहीं करता क्या, या फिर ये सच में अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। यही खामोशी उसके मन में सवाल पैदा करती है, और रिश्तों में सवाल हमेशा खींचाव लाते हैं। अब सवाल ये है कि इस खामोशी को कैसे अपनाएं। सबसे पहले कुछ समय के लिए सोशल मीडिया पर उसकी प्रोफाइल चेक करना बंद कर दो। ध्यान लगाओ ताकि मन को शांति मिले। अपनी भावनाओं को एक डायरी में लिखो, बोलकर सामने मत निकालो। सुबह सुबह खुद के साथ समय बिताओ। ये खामोशी सिर्फ सामने वाले को सोचने पर मजबूर नहीं करेगी, बल्कि आपको भी मजबूत बनाएगी। याद रखो, प्यार लौटता है, लेकिन तब लौटता है जब सामने वाला देखता है कि आपने अपनी इज्जत और स्वाभिमान को बनाए रखा, और ये काम सिर्फ खामोशी कर सकती है।
शब्द बहस बन जाते हैं, लेकिन खामोशी इज्जत बन जाती है। तो दोस्तों, इस बिंदु को हल्के में मत लीजिए। अगर आप सच में चाहते हो कि आपका प्यार वापस आए, तो खामोशी को अपने सबसे बड़े साथी की तरह अपनाओ, क्योंकि खामोशी वही कर जाती है जो कभी हजारों शब्द नहीं कर पाते। और जब आप खामोशी से चमकते हो, तभी आपका खोया हुआ प्यार धीरे धीरे आपकी तरफ खींचने लगता है। तीसरी बात, अपने जीवन को सुंदर बनाओ। प्यार की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि कोई हमें अधूरा नहीं करता। हम पहले से ही अधूरे होते हैं और फिर सोचते हैं कि कोई दूसरा आएगा और हमें पूरा कर देगा। लेकिन असली जादू तब होता है जब आप खुद को इतना सुंदर, इतना पूर्ण, इतना समृद्ध बना लेते हो कि सामने वाला खुद खिंचता चला आता है। याद रखो, कोई भी इंसान टूटी हुई आत्मा की तरफ आकर्षित नहीं होता। लोग हमेशा उसी इंसान की तरफ खींचते हैं जिसकी जिंदगी चमकती है, जिसकी आंखों में रोशनी है और जिसके चेहरे पर संतोष है। अब सवाल यह है, अपने जीवन को सुंदर कैसे बनाया जाए? पहला कदम है खुद से प्यार करना। जरा सोचो, जब आप सुबह उठते हो और शीशे में खुद को देखते हो तो क्या मुस्कुराते हो, या फिर खुद से ही शिकायतें करते रहते हो? अगर आप खुद को प्यार नहीं कर सकते तो कोई दूसरा आपको क्यों प्यार करेगा? सुबह उठो, अपने आप से कहो, आज का दिन मेरा है, मैं इसे खूबसूरत बनाऊंगा। दूसरा कदम है अपनी आदतों को बदलना। सुंदर जीवन सिर्फ कपड़ों या चेहरे से नहीं आता, बल्कि आपकी आदतों से झलकता है। अगर आपकी आदतें नकारात्मक हैं, शिकायत, गुस्सा, आलस्य, तो चाहे आप कितने भी अच्छे दिखो, लोग आपसे दूर रहेंगे। लेकिन अगर आपकी आदतें सकारात्मक हैं, मुस्कुराना, दूसरों की मदद करना, कृतज्ञ रहना, तो लोग आपके पास रहना चाहेंगे। तीसरा कदम है सीखते रहना। पढ़ाई सिर्फ किताबों की नहीं, जिंदगी की भी करनी होती है। कुछ नया सीखो, नई कला अपनाओ, अपने शौक पूरे करो। जब आपका जीवन विकासशील होता है तो लोग आपको और आकर्षक मानते हैं। आपका साथी भी सोचेगा, ये इंसान मेरे बिना भी इतना अच्छा है, तो मेरे साथ तो और भी अद्भुत होगा। चौथा कदम है सौंदर्य का अनुभव करना। सुंदरता सिर्फ बाहरी नहीं होती, ये भीतर से आती है। सुबह सूरज की किरणों को देखना, फूलों की खुशबू को महसूस करना, एक बच्चे की मुस्कान को देखना, ये सब आपकी आत्मा को खूबसूरत बनाते हैं। जब आत्मा सुंदर होती है तो चेहरा अपने आप खिल उठता है। पांचवां कदम है स्वाभिमान के साथ जीना। कभी भी अपनी इज्जत और आत्मसम्मान को गिराकर किसी को पकड़कर मत रखना। आपका जीवन उतना ही सुंदर होगा जितना आप खुद को मूल्यवान मानते हैं। दोस्तों, सच ये है कि प्यार कभी भी एक तरफा पीछा करने से वापस नहीं आता। प्यार तब लौटता है जब सामने वाला देखता है कि आप अपने जीवन में खुश हैं, आप बढ़ रहे हैं, आप चमक रहे हैं। और ये चमक मेकअप से नहीं आती, ये आती है आपके जीवन के भीतर से। तो अगर आप सच में चाहते हो कि आपका प्यार वापस आए, तो खुद को इतना सुंदर बना लो कि सामने वाला सोचे, मैं इसे खोकर क्या कर रहा हूं, ये इंसान तो मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। याद रखो, प्यार के लिए मत भागो, खुद को इतना सुंदर बनाओ कि प्यार खुद आपके पीछे भागे। चौथी बात, किसी के पीछे मत भागो। इंसान की सबसे बड़ी गलती यही है कि जब वो किसी को खो देता है तो उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। वो सोचता है कि अगर मैं मनाऊंगा, रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा तो शायद वो वापस आ जाएगा। लेकिन याद रखो, जिस प्यार को बार बार खींचकर अपने पास लाना पड़े, वो कभी आपका नहीं था। भागना हमेशा कमजोरी की निशानी है, और प्यार कभी भी कमजोरी पर नहीं टिकता। प्यार तभी टिकता है जब दोनों लोग अपनी आजादी और इज्जत को समझते हैं। सोचो, जब आप किसी के पीछे भागते हो तो क्या होता है? आप अपनी खुद की कद्र खो देते हो, सामने वाला आपको हल्के में लेने लगता है, और सबसे बड़ी बात, आपकी आत्मा थक जाती है। किसी के पीछे मत भागो, क्योंकि सच्चा प्यार भागकर नहीं आता, वो खुद चलकर आता है, धीरे धीरे आपकी तरफ, आपकी आभा की तरफ, आपकी ऊर्जा की तरफ। अब सवाल यह है कि इस भाग दौड़ को कैसे रोका जाए। पहला कदम, अपने आप को याद दिलाओ कि तुम अधूरे नहीं हो। तुम्हारी जिंदगी किसी एक इंसान पर नहीं टिकी है। तुम्हारी सांसें, तुम्हारे सपने, तुम्हारी मंजिलें, ये सब तुम्हारे अपने हैं। दूसरा कदम, अपने ध्यान को मोड़ो। किसी के पीछे भागने के बजाय
अपनी ऊर्जा को अपने काम, अपने शौक, अपने दोस्तों और परिवार में लगाओ। जब आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा देते हो तो आपकी रोशनी और भी बढ़ जाती है। तीसरा कदम, प्यार को आजाद छोड़ दो। अगर वो सचमुच आपका है तो लौट कर आएगा। अगर नहीं आया तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड आपके लिए कुछ और बेहतर रखता है। याद रखो, जो लोग सच्चे होते हैं उन्हें खींचने की जरूरत नहीं होती, और जो झूठे होते हैं वो चाहे जितना भागो टिकने वाले नहीं होते। भागने से आप प्यार नहीं पाते, भागने से आप सिर्फ अपना सम्मान खोते हो। प्यार कभी भी पकड़ने की चीज नहीं है। ये तो एक नदी है, अगर ये आपकी है तो अपने आप आपकी ओर बहेगी, और अगर नहीं तो चाहे आप उसके पीछे कितनी भी दौड़ो, वो आपके हाथ से फिसल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपका प्यार आपसे दूर चला गया है तो उसके पीछे भागो मत। बस अपने जीवन को इतना सुंदर बना लो, इतना शांत और गहरा बना लो कि सामने वाला खुद सोचे, ये मेरे बिना और भी बेहतर हो गया है, मुझे इसके पास वापस जाना ही होगा। यही जीवन का सच है। किसी के पीछे मत भागो, अपने भीतर भागो, अपने सपनों के पीछे भागो, और यकीन मानो, जब आप खुद को पालोगे तब दुनिया की सारी चीजें, सारा प्यार खुद आपके पीछे भागेगा। पांचवी बात, समय दो। प्यार में सबसे बड़ी गलती इंसान ये करता है कि वो सब कुछ तुरंत चाहता है। तुरंत जवाब, तुरंत मुलाकात, तुरंत बदलाव। लेकिन याद रखो, जीवन में जो भी चीजें गहरी होती हैं उन्हें समय चाहिए। बीज को देखो, आज बोया जाता है तो कल पेड़ नहीं बन जाता। उसे अंकुरित होने के लिए, जड़ें जमाने के लिए, शाखाएं फैलाने के लिए समय चाहिए। प्यार भी ऐसा ही है। अगर तुम उसे समय दोगे तो वो खिलकर तुम्हारी जिंदगी को बगीचे की तरह हरा भरा कर देगा। अगर तुम अधीर हो गए, जल्दी करने लगे, तो वही प्यार मुरझा जाएगा। आजकल रिश्ते टूटते क्यों हैं? क्योंकि लोग इंतजार करना भूल गए हैं। हर कोई चाहता है कि सामने वाला तुरंत बदल जाए, तुरंत समझ जाए, तुरंत लौट आए। लेकिन इंसान कोई मशीन नहीं है। दिल को, भावनाओं को, घावों को भरने में वक्त लगता है। अगर तुम्हारा प्यार तुमसे दूर चला गया है तो सबसे पहले उसे समय दो, उसे सोचने का समय दो, उसे महसूस करने का समय दो, उसे अपने भीतर झांकने का समय दो। तुम जितना पीछे भागोगे उतना ही वो भागेगा, लेकिन जब तुम उसे छोड़ दोगे तो वो अपनी ही गति से वापस आ सकता है। और ये सिर्फ सामने वाले के लिए नहीं, तुम्हें भी समय चाहिए। तुम्हें अपने जख्म भरने का समय चाहिए, तुम्हें अपनी ऊर्जा इकट्ठा करने का समय चाहिए, तुम्हें अपनी आत्मा से फिर से जुड़ने का समय चाहिए। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर मैं अभी इंतजार करूंगा तो वो हमेशा के लिए चला जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है, अगर वो सच्चा है तो लौट कर आएगा ही, और अगर नहीं आया तो भरोसा रखो कि अस्तित्व तुम्हें कुछ और सुंदर देगा। याद रखो, समय सबसे बड़ा उपचार है। जैसे कोई घाव धीरे धीरे भरता है, वैसे ही टूटा हुआ रिश्ता भी भर सकता है। लेकिन शर्त यह है कि तुम उसे समय दो, सांस लेने दो। एक और बात, समय देने का मतलब ये नहीं कि बस बैठे रहो, गिनते रहो। समय देने का मतलब है कि इस बीच तुम अपनी जिंदगी को जियो, अपनी किताबें पढ़ो, अपने दोस्तों से मिलो, नए सपने देखो, ताकि जब सामने वाला लौटे तो उसे वही पुराने आंसू न मिले, बल्कि एक नई मुस्कान, एक नया व्यक्तित्व मिले। याद रखो, प्यार तभी लौटता है जब तुम अधीर नहीं होते, और धैर्य वही रख सकता है जो खुद को जानता है। तो दोस्तों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा प्यार लौट आए तो सबसे पहले उसे और खुद को समय दो। प्यार जल्दी का खेल नहीं है, प्यार तो अनंत का गीत है, और हर अनंत को खिलने के लिए धैर्य चाहिए। जैसे सुबह का सूरज अपने समय पर ही उगता है, वैसे ही सच्चा प्यार भी अपने समय पर ही लौटता है। छठियों बात, किसी को ज्यादा भाव मत दो। मनुष्य का स्वभाव बड़ा विचित्र है। जिसे तुम जितना ज्यादा भाव देते हो वो उतना ही तुम्हें हल्के में लेने लगता है, और जिसे तुम नजरअंदाज कर दो अचानक वही तुम्हें तलाशने लगता है। ये कोई चाल नहीं है, ये जीवन का नियम है। जब तुम किसी को बहुत ज्यादा महत्व दे देते हो तो तुम अनजाने में अपने ही मूल्य को कम कर देते हो, क्योंकि सामने वाला सोचता है ये तो मेरे बिना जी ही नहीं सकता, और वही सोच उसे तुमसे दूर धकेल देती है। सच्चे रिश्ते में संतुलन चाहिए, न ज्यादा भाव न ज्यादा उपेक्षा। अगर तुम किसी को इतना भाव दोगे कि वो खुद को भगवान समझने लगे तो वहां से रिश्ता टूटना तय है। और अगर तुम किसी को इतना अनदेखा करोगे
कि वो खुद को बेकार समझने लगे, तो वहां भी रिश्ता टिकेगा नहीं। जिंदगी की खूबसूरती इसी संतुलन में है। फूल को देखो, वो अपनी खुशबू सबको बांटता है, लेकिन फूल कभी किसी तितली से ये नहीं कहता कि कृपया मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। वो बस खिलता है और तितलियां खुद चली आती हैं। तुम्हें भी यही सीखना है। प्यार का मतलब किसी के पीछे भागना नहीं है, और न ही किसी को इतना भाव देना है कि वो तुम्हें हल्का समझ ले। प्यार का मतलब है अपने भीतर इतना सुंदर बन जाना कि सामने वाला खुद तुम्हारी ओर खींच जाए। सोचो, जब तुम हर समय किसी को मैसेज भेजते हो, फोन करते हो, पूछते हो क्या हुआ, क्यों नहीं जवाब दिया, तो क्या होता है? सामने वाला घुटन महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि उसकी स्वतंत्रता छिन रही है, और जहां स्वतंत्रता छिनती है वहां प्यार मर जाता है। इसलिए अगर तुम सचमुच चाहते हो कि कोई तुम्हारे पास लौट आए, तो उसे इतना भाव मत दो कि वो तुमसे ऊब जाए। उसे इतना ही भाव दो कि वो समझे, हां, ये मेरे जीवन में मायने रखता है। लेकिन बाकी भाव अपने लिए बचा कर रखो। याद रखो, जो इंसान खुद की इज्जत करता है वही दूसरों से भी सच्चा प्यार पा सकता है। अगर तुमने अपना सारा ध्यान, सारी ऊर्जा किसी और पर लुटा दी, तो तुम्हारे पास अपने लिए कुछ बचेगा ही नहीं, और जो इंसान खुद खाली है उससे कोई जुड़ना नहीं चाहता। तो दोस्तों, सीख लो, बहुत ज्यादा भाव मत दो किसी को, उतना ही दो जितना जरूरी है। बाकी अपनी आत्मा के लिए बचा कर रखो। जब तुम खुद में पूर्ण होगे तो सामने वाला तुम्हें और भी ज्यादा कद्र देगा। प्यार का नियम है, जितना तुम खुद को महत्व दोगे उतना ही दुनिया तुम्हें महत्व देगी। अगर तुम खुद को गिरा लोगे तो कोई और तुम्हें उठाने नहीं आएगा। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि मैं उसे खो रहा हूं, तो उसके पीछे भागने के बजाय अपने भीतर ठहरो, अपने मूल्य को पहचानो। और बस याद रखो, ज्यादा भाव मत दो किसी को, क्योंकि सच्चा प्यार भाव से नहीं, संतुलन से टिकता है। 7वीं बात, आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखो। रिश्तों में सबसे बड़ी गलती इंसान यही करता है कि प्यार के नाम पर अपना आत्मसम्मान खो देता है। वो सोचता है कि अगर मैं थोड़ा झुक जाऊं, थोड़ा समझौता कर लूं, तो शायद सामने वाला मेरे पास लौट आएगा। लेकिन याद रखो, प्यार कभी भी आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं टिकता। आत्मसम्मान और अहंकार में फर्क है। अहंकार कहता है मैं सबसे बड़ा हूं। आत्मसम्मान कहता है मैं भी उतना ही महत्वपूर्ण हूं जितना कोई और। जब तुम आत्मसम्मान खो देते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा अस्तित्व मिटने लगता है। और कोई भी इंसान ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहता जो खुद को ही महत्व न देता हो। सोचो, अगर तुम हर बार झुकते हो, हर बार माफी मांगते हो, हर बार खुद को छोटा करते हो, तो सामने वाला कैसा महसूस करेगा? वो यही सोचेगा कि ये तो मेरे बिना जी ही नहीं सकता। और जहां ये सोच आ जाती है वहां इज्जत खत्म हो जाती है। सच्चा प्यार वही है जहां दोनों लोग एक दूसरे का सम्मान करें। लेकिन सबसे पहले खुद का सम्मान करना जरूरी है। अगर तुम खुद अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं करोगे तो कोई और भी तुम्हें गिराने से नहीं चूकेगा। आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्यार में रहो, लेकिन अपने मूल्य को मत भूलो। किसी को इतना अधिकार मत दो कि वो तुम्हें नीचा दिखाए या तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाए। अगर कोई तुमसे प्यार करता है तो वो तुम्हारे आत्मसम्मान को कभी चोट नहीं पहुंचाएगा, और अगर पहुंचाता है तो समझ लो कि वहां प्रेम नहीं बल्कि स्वार्थ है। याद रखो, प्यार वो नहीं है जहां तुम टूट कर खुद को मिटा दो। प्यार वो है जहां तुम खिलकर और भी सुंदर बन जाओ। और ये तभी संभव है जब तुम्हारा आत्मसम्मान सुरक्षित हो। अगर तुम्हें कभी चुनाव करना पड़े प्यार और आत्मसम्मान में से, तो हमेशा आत्मसम्मान चुनना, क्योंकि आत्मसम्मान के बिना पाया गया प्यार भी एक कैद है। लोग कहते हैं प्यार सब कुछ सह लेता है। नहीं, ये गलत है। प्यार सहता नहीं, प्यार तो उठाता है, सजाता है, ऊंचा ले जाता है। अगर कोई तुम्हें नीचे गिरा रहा है तो वो प्यार नहीं है। तो दोस्तों, अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारे पास लौट आए तो आत्मसम्मान को कभी मत छोड़ो, क्योंकि वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। वही तुम्हारा असली आकर्षण है। वही वो रोशनी है जो सामने वाले को खींच कर वापस लाती है।
याद रखो, आत्मसम्मान सर्वोपरि है। प्यार तब तक सुंदर है जब तक वो तुम्हारे आत्मसम्मान के साथ चलता है। जिस दिन आत्मसम्मान गया, उस दिन प्यार भी खत्म हो गया। तो अपने जीवन का ये नियम बना लो, प्यार चाहिए तो आए, लेकिन आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। अगर प्यार को मेरा आत्मसम्मान स्वीकार नहीं है, तो वो प्यार ही नहीं है। यही सच्चा मार्ग है, और यही वो आकर्षण है जो किसी को भी तुम्हारे पास खींच सकता है। 8वीं बात, सोशल मीडिया पर सकारात्मक रहो। आज की दुनिया में सोशल मीडिया हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। ये सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि आपकी सोच और आपकी ऊर्जा का आईना है। आप जो पोस्ट करते हैं, जो पढ़ते हैं और जिन चीज़ों पर ध्यान देते हैं, वही धीरे धीरे आपकी मानसिकता को गढ़ती है। अगर आप हर समय नकारात्मक पोस्ट पढ़ेंगे, ब्रेकअप के दर्द, धोखा, उदासी और गमगीन चीज़ों से भरे शब्द, तो आपका अवचेतन मन भी उसी ऊर्जा से भर जाएगा। और जब आप भीतर से दुखी रहेंगे, तो न आप आगे बढ़ पाएंगे और न ही वह रिश्ता आपके पास लौट पाएगा। इसके विपरीत, अगर आप सोशल मीडिया पर सकारात्मकता चुनेंगे, प्रेरक विचार, हंसी मजाक वाले छोटे पल और जीवन को आगे बढ़ाने वाली बातें, तो धीरे धीरे आपकी वाइब्रेशन बदल जाएगी। याद रखिए, इंसान उन्हीं की ओर आकर्षित होता है जो जीवन में रोशनी फैलाते हैं, जो अंदर से प्रसन्न और आत्मविश्वासी होते हैं। अगर आप अपने सोशल मीडिया पर ऐसी ऊर्जा दिखाते हैं, तो सामने वाला भी यह महसूस करेगा कि आप अब बदल चुके हैं, आप अब पहले जैसे नहीं रहे। सकारात्मक पोस्ट करना, अपनी प्रगति दिखाना, अपनी मुस्कुराहट शेयर करना, ये सब आपके रिश्ते के लिए संदेश है कि आप मजबूत हैं। और यही मजबूती अक्सर उस व्यक्ति को दोबारा आपकी ओर खींच लाती है। इसलिए नकारात्मक पोस्ट से बचें। खुद को पीड़ित दिखाने के बजाय प्रेरणादायक और खुशहाल दिखाएं। अपने विकास की झलक दुनिया को दें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि न केवल आपका प्यार, बल्कि नई संभावनाएं भी आपके जीवन में लौटने लगेंगी। 9वीं बात, उन्हें एहसास दिलाओ। रिश्तों में सबसे बड़ी गलती हम तब करते हैं जब सामने वाले को यह महसूस ही नहीं होने देते कि हमारी मौजूदगी कितनी कीमती थी। जब तक इंसान को किसी चीज की कमी महसूस न हो, वह उसे पाने की कोशिश नहीं करता। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्यार वापस आए, तो जरूरी है कि आप उन्हें धीरे धीरे यह एहसास दिलाएं कि आपकी जिंदगी में मौजूदगी उनके लिए कितनी मायने रखती थी। लेकिन याद रखिए, यह एहसास भीख मांगने से नहीं, बल्कि खामोश इशारों से कराया जाता है। कैसे एहसास दिलाएं? अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए छोटी छोटी खुशियां दिखाइए। उन्हें यह न लगे कि आप बिखर गए हैं, बल्कि यह दिखे कि आप और मजबूत हो गए हैं। एक हल्की मुस्कान, एक आत्मविश्वास से भरा पोस्ट या आपकी नई उपलब्धि, ये सब उन्हें सोचने पर मजबूर करेंगे कि इस इंसान को खोकर मैंने क्या खो दिया है। एहसास का असर जब इंसान देखता है कि आपने अपने आप को निखार लिया है, आप दुख में डूबने के बजाय खिल रहे हैं, तो उसके भीतर कहीं ना कहीं खालीपन जागता है। वह सोचता है कि जो इंसान पहले उसके लिए तरसता था, अब वही इंसान अपनी दुनिया में खुश है। यह एहसास अक्सर दिल में पछतावे को जन्म देता है। ध्यान रखें, एहसास दिलाना कभी भी जबरदस्ती से ना हो। बार बार कॉल या मैसेज करके मत जताइए कि आप उन्हें मिस कर रहे हैं। बस अपने जीवन को इतना सुंदर बना दीजिए कि वह खुद ब खुद महसूस करें कि आप उनकी जिंदगी से चले गए तो कितना खालीपन रह गया। याद रखिए, प्यार तब लौटता है जब सामने वाले को आपकी अहमियत का एहसास होता है, और यह एहसास सिर्फ आपके शब्दों से नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी जीने के अंदाज से आता है। 10वीं बात, ईश्वर पर छोड़ दो। कई बार हम रिश्तों में इतना उलझ जाते हैं कि सब कुछ अपने हाथों में लेने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमने और ज्यादा कोशिश की और ज्यादा मनाया और ज्यादा साबित किया, तो शायद प्यार वापस आ जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि हर चीज हमारे बस में नहीं होती। यही वह जगह है जहां हमें ईश्वर पर भरोसा करना होता है। क्यों ईश्वर पर छोड़ना जरूरी है? जब आप सब कुछ खुद नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तो आपके भीतर तनाव, डर और बेचैनी पैदा होती है। आप बेचैन हो जाते हैं कि सामने वाला क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या लौटेगा या नहीं। ये बेचैनी ही
आपके व्यक्तित्व को कमजोर बना देती है। जब आप इसे ईश्वर पर छोड़ देते हैं तो आपके भीतर शांति आती है। आप मान लेते हैं कि अगर यह रिश्ता आपके लिए बना है तो यह किसी न किसी रूप में वापस आएगा, और अगर नहीं है तो ईश्वर उससे भी अच्छा कुछ आपके जीवन में लेकर आएंगे। कैसे छोड़ें ईश्वर पर? हर रोज थोड़ी देर ध्यान करें और भीतर से कहें, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, अब यह रिश्ता आपके हाथों में है। भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान पर ध्यान दें। अपने जीवन को जीना मत छोड़िए। ईश्वर पर भरोसा करना का मतलब है कि आप अपने रास्ते पर चलते रहें और उन्हें तय करने दें कि कौन आपके जीवन में रहेगा। ईश्वर की योजना बड़ी होती है। अक्सर जो हमें खोया हुआ लगता है वही हमें किसी और दिशा में ले जाने का कारण बनता है। शायद उस खोए हुए प्यार के बिना आप अपने असली आत्मविश्वास, अपने असली मकसद को पहचान नहीं पाते। हो सकता है ईश्वर आपको किसी और रिश्ते के लिए तैयार कर रहे हों, या हो सकता है कि वही प्यार आपको तब लौटे जब आप सच में खुद को बदल चुके हों। इन 10 बातों को आज से ही अपने जीवन में उतारना शुरू करो। देखना, 1 महीने में ही आपको इनका असर देखने को मिलेगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करके जाना।